चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर में हम लोग जितने भी पॉइंट्स पढ़ेंगे सारे पॉइंट आपस में इंटरलिंक है। मींस अगर हम कोई क्वेश्चन फाइंड कर रहे हैं तो हमने स्टार्टिंग में जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ रखे होंगे उन सब का यूज़ होगा। ठीक है, तो हम पहले इनिशियल से एक एक करके सारे कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद जितने पैटर्न के क्वेश्चंस बनते हैं हम उस पर आएंगे। ठीक, देखिए जब भी कैलेंडर स्टार्ट होता है इसका जो भी पहला कॉन्सेप्ट आएगा, पहला कॉन्सेप्ट हमारा आता है ऑड डेज का। ऑड डेज का कॉन्सेप्ट सुनते हैं। ऑड डेज क्या होते हैं? कंप्लीटली वीक्स के अलावा जितने भी हमारे रिमेनिंग डेज होते हैं वो हमारे कहलाते हैं ऑड डेज। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमें 10 डेज दे रखा है, हमें फाइंड करना है इन 10 डेज में कितने ऑड डेज होंगे। अगर हम ये पूछे इन 10 डेज में कितने कंप्लीटली वीक्स होंगे, तो ऑब्वियसली इन 10 डेज में हमारा एक कंप्लीटली वीक होगा। हमने इसकी डिफिनीशन क्या बोली? कंप्लीटली वीक्स के अलावा जितने भी रिमेनिंग डेज बचते हैं। जैसे हमें 10 दिन में ऑड डेज फाइंड करने थे, तो 10 दिन में कितने कंप्लीटली वीक्स हुए? एक वीक होगा। एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो 10 दिन में तो 7 दिन तो ये हमारे कवर हो गए। अब रिमेनिंग डेज कितने बचे? 3। तो जो भी हमारे रिमेनिंग डेज बचते हैं वो हमारा कहलाता है ऑड डेज। तो रिमेनिंग बचा 3, तो ये हमारा कहलाएगा 3 ऑड डेज। तो पहला कॉन्सेप्ट ऑड डेज का क्या होता है? कंप्लीटली वीक्स के अलावा जितने भी रिमेनिंग डेज बचेंगे वो हमारे कहलाएंगे ऑड डेज। या फिर इन शॉर्ट हम ये समझ सकते हैं, एक वीक में हमारे कितने दिन होते हैं? 7 दिन। हमें कोई भी पर्टिकुलर डेज दे रखा है, उसमें हमें ऑड डेज फाइंड करना है। नॉर्मली 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा कहलाएगा ऑड डेज। जैसे मान लो हमें गिवन है 37 डेज, हमें ये फाइंड करना है 37 डेज में हमारे कितने ऑड डेज होंगे। ठीक है, तो कुछ मत करो, 7 से डिवाइड करो, जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमारा कहलाता है ऑड डेज। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 2। तो इन 37 डेज में ऑड डेज कितने आएंगे हमारे? 2। ठीक, जैसे हमें फाइंड करना है 57 डेज। 57 डेज में कितने ऑड डेज होंगे? 7 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा कहलाएगा ऑड डेज। रिमाइंडर 1 बच रहा है, तो हमारा 57 डेज में कितने ऑड डेज आएंगे हमारे? 1 ऑड डे। ठीक, अगर हम बात करते हैं ऑड डेज के कॉन्सेप्ट की नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में। नॉर्मल ईयर हमारा कितने दिन का होता है? नॉर्मल ईयर 365 डेज का होता है, और लीप ईयर कितने दिन का होता है? 366 डेज का। ठीक है, नॉर्मल ईयर हमारा होता है 365 डेज का। अगर हम नॉर्मल ईयर में ऑड डेज निकालने जाएं तो हमने ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्या बता रखा है? 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा ऑड डेज। जैसे ही हम 365 को 7 से डिवाइड करेंगे उस केस में हमारा रिमाइंडर बचता है 1। ठीक है, तो अगर हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, नॉर्मल ईयर में हमारे 365 डेज होते हैं, इसमें हमारे 52 कंप्लीटली वीक्स आते हैं, रिमाइंडर बचता है 1, तो ये हमारे आएंगे 1 ऑड डे। ठीक, अगर हम बात करते हैं लीप ईयर की, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में हमारे 366 डेज होते हैं। ठीक, अगर हम लीप ईयर में ऑड डेज फाइंड करने जाएं, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे रिमाइंडर बचता है हमारा 2। तो इसमें हमारे 52 कंप्लीटली वीक्स होंगे और रिमाइंडर बचेगा 2, तो हमारे आएंगे 2 ऑड डेज। ठीक, एक बात हमें और ध्यान देना होगा, जैसे जब हम डिवाइड करते हैं हमने क्या, जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमारा कहलाता है ऑड डेज। और जो हमारा क्वोशंट आएगा, क्वोशंट होता है हमारा कंप्लीटली वीक्स। जैसे हमें 57 डेज गिवन था, हमें फाइंड करना जैसे 57 डेज में हमारे कितने कंप्लीटली वीक्स होंगे और कितने ऑड डेज होंगे। जो क्वोशंट होता है, क्वोशंट हमारा क्या कहलाता है? कंप्लीटली वीक्स। जैसे 57 डेज से हमारे 8 कंप्लीटली वीक्स होंगे, रिमाइंडर बच रहा है 1, तो हमारा 1 कहलाएगा ऑड डे। 37 डेज में हमें डेटा फाइंड करना था, क्वोशंट कितना आया था? 5। जो क्वोशंट आता है वो हमारा होता है कंप्लीटली वीक्स। तो इन 37 डेज में हमारे 5 कंप्लीटली वीक्स होंगे, रिमाइंडर बचेगा 2, तो वो 2 हमारे क्या कहलाएगा? ऑड डेज। सिमिलरली नॉर्मल ईयर में 365 डेज 7 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट आएगा 52, तो इसमें 52 कंप्लीटली वीक्स प्लस 1 ऑड डे। लीप ईयर में 366 डेज 7 से डिवाइड करेंगे, क्वोशंट आएगा 52, तो 52 कंप्लीटली वीक्स, रिमाइंडर बचेगा 2, तो हमारा 2 आएगा ऑड डेज। ठीक है, यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट याद क्या रखना है जिसकी हमें आगे ज़रूरत पड़नी है? ये ऑड डेज की हमें ज़रूरत पड़ेगी। इतना याद रखना है, नॉर्मल ईयर में हमारा 1 ऑड डे होता है और लीप ईयर में हमारा 2 ऑड डेज होते हैं। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है लीप ईयर का। ठीक है,
लीप ईयर का हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा था, नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा 4 से डिवाइड करते हैं। अगर 4 से कंप्लीट डिविजिबल है तो हमारा गिवन ईयर लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे हमें कोई ईयर दे रखा है 1980, हमें ये फाइंड करना है हमारा गिवन ईयर लीप ईयर है या फिर नहीं है। तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, अगर 4 से कंप्लीट डिविजिबल होगा तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब हमें 4 से डिवाइड करना है तो हमें पूरी डिजिट्स को 4 से डिवाइड नहीं करना है, केवल लास्ट की 2 डिजिट्स को डिवाइड करके देख लो, क्योंकि यही क्या होता है 4 का डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है। लास्ट की 2 डिजिट्स को पिक करना, उसको 4 से डिवाइड करना। अगर 4 से कंप्लीट डिविजिबल होगा तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो लास्ट की 2 डिजिट्स क्या है यहाँ पे 84 से डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये गिवन ईयर हमारा लीप ईयर है। ठीक, अब जैसे हम बात करते हैं हमारा कोई ईयर गिवन है 1967, हमें फाइंड करना है लीप ईयर है या फिर नहीं। लास्ट की 2 डिजिट्स पिक कर लो, क्या दे रखी है 67, 4 से डिवाइड करो, अगर कंप्लीट डिविजिबल होगा तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे ही 67 को 4 से डिवाइड करोगे हमें यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचता दिखाई देगा। रिमाइंडर कितना बचेगा 3। ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल तो हो नहीं रहा है, इसलिए 1967 हमारा लीप ईयर नहीं होगा। हमें चेक करना है कोई गिवन ईयर हमें 1800 दे रखा है, ये चेक करना है हमारा गिवन ईयर लीप ईयर है या फिर नहीं। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे हमारा सेंचुरी ईयर आ रहा है। हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिविजिबल होगा तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट सही है, बट ये कॉन्सेप्ट हमारा अधूरा है। अधूरा क्यों है? क्योंकि जो सेंचुरी ईयर का कॉन्सेप्ट होता है, सेंचुरी ईयर कॉन्सेप्ट में हल्का सा चेंज होता है। चेंज क्या होता है? नॉर्मल ईयर को चेक करने के लिए हम हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से कंप्लीट डिविजिबल तो लीप ईयर। बट इन केस अगर हमारा सेंचुरी ईयर गिवन है, सेंचुरी ईयर को चेक करने के लिए हम हमेशा 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक, अगर 400 से कंप्लीट डिविजिबल होगा तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। ठीक है, 1800 हमारा सेंचुरी ईयर है, तो सेंचुरी ईयर को चेक करने के लिए हम 400 से डिवाइड करेंगे। अगर 400 से कंप्लीट डिविजिबल होगा तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो हमारा 1800 गिवन था, हमने 400 से डिवाइड किया, तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर बच रहा है। कंप्लीट डिविजिबल तो नहीं है, रिमाइंडर बच रहा है, इसलिए जो गिवन हमारा 1800 है ये लीप ईयर हमारा नहीं होगा। ठीक, तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट पूरा क्या है? अगर कोई नॉर्मल ईयर गिवन है 4 से डिवाइड करो, अगर 4 से कंप्लीट डिविजिबल तो लीप ईयर, अदरवाइज नहीं होगा। इन केस अगर हमें सेंचुरी ईयर दे रखा है, सेंचुरी ईयर जैसे हमें दे रखा है 600, मीन्स इसके आगे 00 हो, 000 हो सेंचुरी ईयर्स। हमें दे रखा है 1100, 1200, ये सारे हमारे क्या है सेंचुरी ईयर्स। अगर हमारा सेंचुरी ईयर का कॉन्सेप्ट है, सेंचुरी ईयर को चेक करने के लिए हमेशा 400 से डिवाइड करेंगे। अगर 400 से कंप्लीट डिविजिबल होगा तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। जैसे हमें 600 गिवन है, 400 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है तो ये गिवन ईयर भी लीप ईयर नहीं होगा। 1100 हमारा सेंचुरी ईयर है, 400 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिविजिबल नहीं होगा तो गिवन ईयर लीप ईयर नहीं होगा। हमें 1200 दे रखा है, 1200 400 से डिवाइड करो, ये पूरा कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए 1200 हमारा लीप ईयर होगा। ठीक है, तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट अब होता है हमारा कंप्लीट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमने पहला कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऑड डेज का, 7 से डिवाइड करते हैं, जो रिमाइंडर वो हमारा ऑड डेज। ठीक है, नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज, लीप ईयर में 2 ऑड डेज। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमने क्या पढ़ा था? सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा था लीप ईयर का। ठीक है, कोई नॉर्मल ईयर गिवन है, 4 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिविजिबल तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सेंचुरी ईयर है तो 400 से चेक करेंगे। ठीक है, अब कोई भी हमारे क्वेश्चन सॉल्व करना होगा कैलेंडर का, हमेशा सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ऑड डेज के पैटर्न पे, ऑड डेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ टेबल्स लिख रखी हैं, अभी ये टेबल्स आप लोग नोट कर लीजिए। ये कैसे आता है, इसका यूज़ क्या होता है, हम अभी आपको बताते हैं। ठीक है, ये है ऑड डेज के अकॉर्डिंग जो हमारा डे डिसाइड होता है उसकी टेबल है। जैसे मान लो हमें कोई डेट दी है, उसका हमें डे फाइंड करना है, तो पहले तो हम ऑड डेज फाइंड करेंगे, फिर ऑड डेज के अकॉर्डिंग जो भी हमारा डे होगा डे डिसाइड होगा। जैसे अगर मान लो फाइनल काउंटिंग में हमारे ऑड डेज आ रहे हैं 3, तो 3 की मीनिंग क्या होती है? वेंसडे। 1 की मीनिंग क्या होती है? मंडे। 0 की मीनिंग क्या होती है? संडे। 2 की मीनिंग होती है ट्यूसडे। तो ये हैं सारे डेज के पैटर्न। ऑड डेज के अकॉर्डिंग कौन सा डे होगा ये हमें वो बताएगा। ठीक है, ये है हमारा सेंचुरी ईयर्स में ऑड डेज। हमने सेंचुरी ईयर का कॉन्सेप्ट क्या बता रखा था? 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक, अब देखो अगर हम किसी भी सेंचुरी ईयर को 4 से डिवाइड करेंगे, या तो वो कंप्लीट डिविजिबल होगा या ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। ठीक, अगर मान लो हमें कोई ईयर दे रखा है
हम 400 से डिवाइड कर रहे हैं, हमारा रिमाइंडर बच रहा है 0। ये सब हमारे क्या है, रिमाइंडर। ठीक, मान लो हमें कोई ईयर दे रखा है 1600, हम उसको 400 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो उस केस में नंबर ऑफ ऑड डेज क्या कितने आएंगे, 0। ठीक, अगर कोई हमें सेंचुरी ईयर दे रखा है, हम 400 से डिवाइड कर रहे हैं, हमारा रिमाइंडर बच रहा है 300। रिमाइंडर कितना बच रहा है, 300। जैसे हमें कोई सेंचुरी ईयर दे रखा है 1900, हम 400 से डिवाइड करेंगे, हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 300। अगर हमारा रिमाइंडर 3 बच रहा है, उस केस पे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे, 1। अगर हमारा रिमाइंडर बच रहा है 200 तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे, 3। जैसे हमें कोई सेंचुरी ईयर दे रखा है 1800, 400 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 200। अगर रिमाइंडर 200 आ रहा है तो नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे, 3। अगर हमारा रिमाइंडर बच रहा है 100, जैसे हमें कोई सेंचुरी ईयर दे रखा है 1700, ठीक, हम 400 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 100, और 100 के कैसे नंबर ऑफ ऑड डेज कितने आएंगे, 5। ये कैसे आता है अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इन तीनों कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, इसलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा जो डे डिसाइड होगा, ये है हमारे सेंचुरी ईयर के ऑड डेज। अब आते हैं हम लोग मंथ के ऑड डेज पे। ठीक, कोई भी हमारा ईयर स्टार्ट होता है जनवरी से, जनवरी टू दिसंबर हमारा एक ईयर कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जो मंथ के ऑड डेज होते हैं, ये उनकी हमने एक टेबल बता रखी है। इस टेबल से हम डायरेक्टली वैल्यूज फेच करेंगे और उसको यूज़ करेंगे। अब जैसे हमें कोई डेट दी है, जैसे मान लो हमें कोई अगस्त की डेट दे रखी है, तो अगस्त की अगर हमें डेट गिवन है तो उसके प्रीवियस मंथ तक के ऑड डेज काउंट होते हैं। जैसे हमें अगस्त की डेट गिवन है तो वहाँ पे जुलाई तक के ऑड डेज काउंट होंगे। ठीक है, अगर हमें दिसंबर की डेट दे रखी है तो उसमें नवंबर तक के ऑड डेज काउंट होंगे। हमेशा प्रीवियस मंथ तक के ऑड डेज काउंट होंगे। मीन्स जैसे अगर हमें दिसंबर के ऑड डेज काउंट करने हैं तो उसमें प्रीवियस मंथ नवंबर तक के तो ऑड डेज काउंट होंगे, प्लस जो दिसंबर के ऑड डेज होंगे वो काउंट होंगे। ठीक है, अब अगर हमारे एग्जाम में कोई दिसंबर की डेट आ रही है तो हम पहले नवंबर तक के ऑड डेज काउंट करने बैठेंगे नहीं, तो उसके लिए हमें ये टेबल याद रखनी होगी। ये हमारे क्या है, मंथ के ऑड डेज। टेबल देखते हैं, टेबल क्या है, 336 146 250 351। ठीक है, जनवरी में कितने ऑड डेज हैं, 3। फरवरी में कितने ऑड डेज हैं, 3। मार्च में कितने हैं, 6। अप्रैल 1, मई 4, जून 6। ऐसे ही आगे के मंथ में हमारे ऑड डेज हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये कैसे फाइंड होता है, कैसे आती है इसकी वैल्यूज, ये अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलो अब हम ये देखते हैं हमारे जो मंथ के ऑड डेज हैं वो कैसे आते हैं, हम वो देख लेते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं। जैसे इस टेबल में हमारे जनवरी में कितने ऑड डेज आए, 3, फरवरी में 3, मार्च में 6। ठीक है, चलो पहले जनवरी से स्टार्ट करते हैं। कोई भी नया साल हमारा स्टार्ट होता है जनवरी से। ठीक है, अब हमें ऑड डेज काउंट करने हैं। हमने ऑड डेज फाइंड करने का पैटर्न क्या बता रखा है, 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा कहलाएगा ऑड डेज। ठीक, जनवरी कितने दिन की होती है, जनवरी हमारी होती है 31 डेज की। अगर हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3। तो जनवरी में हमारे कितने ऑड डेज आएंगे, जनवरी में हमारे आ गए 3 ऑड डेज। वही सेम पैटर्न है, 7 से डिवाइड किया, जो रिमाइंडर बचा वो हमारा आएगा ऑड डेज। अब हम बात करते हैं फरवरी की। हमने कहा था हमेशा प्रीवियस मंथ तक के भी ऑड डेज काउंट होंगे। जैसे हमें फरवरी के ऑड डेज काउंट करने हैं तो इसमें जनवरी के तो ऑड डेज काउंट होंगे, साथ में जो फरवरी के ऑड डेज हैं वो भी काउंट होंगे। ठीक है, हमेशा प्रीवियस मंथ तक के भी ऑड डेज काउंट होंगे। अगर हमें काउंट करना है मार्च के ऑड डेज, तो मार्च के पहले क्या आता है, फेब। तो इसमें फरवरी के तो ऑड डेज काउंट होंगे, प्लस मार्च के जो ऑड डेज होंगे वो भी काउंट होंगे। ठीक है, हम लोग अप्रैल तक देखेंगे, अप्रैल तक का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो उसके बाद हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। अगर हमें फाइंड करना है अप्रैल के ऑड डेज, अप्रैल के पहले क्या आता है, मार्च। तो यहाँ पे मार्च तक के तो ऑड डेज काउंट होंगे, साथ में जो अप्रैल के ऑड डेज हैं वो काउंट होंगे। ठीक है, चलो जनवरी में हमें आए थे 3 ऑड डेज। अब आते हैं फरवरी में। जनवरी में कितने ऑड डेज आए थे, 3। तो ये हो गए जनवरी, प्लस अब आते हैं फरवरी। फरवरी हमारी कितने दिन की होती है, फरवरी होती है 28 डेज की। अभी हम लोग लीप ईयर का कॉन्सेप्ट नहीं देख रहे हैं, लीप ईयर में क्या चेंजेस होते हैं वो हम अभी आगे बताएंगे। अभी हम सारे जो फरवरी है नॉर्मल ईयर लेके काउंट कर रहे हैं, जहाँ पे फरवरी होती है हमारी 28 डेज की। आगे लीप ईयर में क्या चेंजेस आएंगे, हम सारे चेंजेस वो आगे कवर करेंगे। ठीक है, तो फरवरी होती है 28 दिन की।
अगर हम केवल फरवरी में ऑड डेज काउंट करने जाएं, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसमें कितना बचेगा, 0। तो फरवरी हमारे आएंगे 0 ऑड डेज। तो टोटल फरवरी के ऑड डेज कितने हो गए, 3 + 0 कितने आ गए, 3 ऑड डेज। टेबल से मैच करते हैं, फरवरी में कितने आए थे, 3 ऑड डेज। अब बढ़ते हैं हम लोग मार्च पे। अब हमें मार्च के ऑड डेज काउंट करने हैं, फरवरी तक के तो ऑड डेज काउंट होंगे, प्लस जो मार्च के ऑड डेज हैं वो हमारे काउंट होंगे। फरवरी में कितने ऑड डेज होते हैं, फरवरी में हमारे आए थे 3 ऑड डेज। अब काउंट करते हैं मार्च का। मार्च हमारी होती है 31 डेज की। अगर हम केवल मार्च के काउंट करें, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 3। तो मार्च हमारे आए 3 ऑड डेज। तो 3 + 3 कितना हो गया, 6। तो हमारे मार्च में आ गए 6 ऑड डेज। टेबल से देखते हैं, टेबल में मार्च के कितने थे, 6 ऑड डेज। एक लास्ट अप्रैल का और देखते हैं, ठीक है। अब हमें अप्रैल के ऑड डेज काउंट करने हैं, तो मार्च के ऑड डेज प्लस अप्रैल के ऑड डेज काउंट होंगे। अप्रैल हमारी कितने डेज की होती है, अप्रैल हमारी होती है 30 डेज की। मार्च में कितने ऑड डेज आए थे, मार्च हमारे आए थे 6 ऑड डेज प्लस। अब अप्रैल के काउंट करते हैं, अप्रैल में 30 डेज, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो 6 + 2 कितना हो गया, 8। मीन्स इसके अकॉर्डिंग हमारे अप्रैल में कितने ऑड डेज आने चाहिए, 8 ऑड डेज। क्या 8 ऑड डेज पॉसिबल है? ऑड डेज का कॉन्सेप्ट क्या था, 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा। यहाँ पे 8 आ गया है, देखो ये अभी भी 7 से डिविजिबल है। जब तक डिवाइड होता रहेगा तब तक डिवाइड करते रहना, इन लास्ट जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा ऑड डेज होता है। तो ये 7 से भी ग्रेटर है, मीन्स 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। तो इसमें हमारे ऑड डेज कितने आएंगे, 1। तो अप्रैल में कितने ऑड डेज आए, 1 ऑड डेज। सिमिलरली आगे के मंथ में भी ऐसे ही ऑड डेज काउंट करेंगे। जैसे अप्रैल के बाद हमारा क्या आता है, मई। हमें मई के ऑड डेज काउंट करने हैं, तो वहाँ पे अप्रैल प्लस मई के ऑड डेज काउंट होंगे। अप्रैल में हमारे आए 1 ऑड डेज, और मई कितने दिन की होती है, 31 डेज की। केवल मई में ऑड डेज कितने आएंगे, 3। तो 3 + 1 कितना हो जाएगा, 4। मई में थे 4 ऑड डेज। सिमिलरली आगे के मंथ के भी ऑड डेज हम लोग सिमिलर वे में फाइंड करेंगे। अब हम लोग देखते हैं सेंचुरी ईयर की ऑड डेज कैसे आए, ठीक है। जैसे जब हमारा रिमाइंडर बच रहा था 0, तो ऑड डेज थे 0। 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज, 5। 200 ईयर्स में 3। 300 जब रिमाइंडर बचा तो ऑड डेज 1। हम लोग स्टार्ट करते हैं फॉर 100 ईयर्स। हमें 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड करने हैं, ठीक। देखो, अगर हम बात करें कि 100 ईयर से हमारे कितने लीप ईयर होंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे। जैसे मान लो हम ये पूछ रहे हैं, हमें 12 ईयर्स का डेटा दे रखा है, 12 ईयर्स में हमारे कितने लीप ईयर होंगे। तो नॉर्मली हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि लीप ईयर हमारे 4 साल बाद रिपीट होते हैं। तो 4 से डिवाइड करेंगे, जितना क्वोशंट आएगा उतने ही हमारे लीप ईयर होंगे। क्वोशंट 3 आ रहा है, तो लीप ईयर हमारे कितने होंगे, 3, ठीक है। हमें 20 ईयर्स का डेटा फाइंड करना है कि 20 ईयर में, 20 ईयर्स में हमारे कितने लीप ईयर होंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर जो क्वोशंट आएगा वही हमारा क्या आएगा, लीप ईयर। तो 4 से डिवाइड करो, क्वोशंट कितना आ रहा है, 5। तो हमारे कितने लीप ईयर होंगे, 5। सिमिलर वे में अगर हम ये पूछे इन 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होंगे, तो 4 से डिवाइड करते हैं, क्वोशंट कितना आ रहा है, 25। तो कितने लीप ईयर होने चाहिए, 25 लीप ईयर होने चाहिए। 25 लीप ईयर्स होने चाहिए, लेकिन 25 लीप ईयर्स होते नहीं हैं। क्यों नहीं होते हैं, उसका रीज़न सुनते हैं। देखो, ये जो 25 लीप ईयर्स आए हैं, यहाँ पे हमारा एक सेंचुरी ईयर भी काउंट हुआ है। सेंचुरी ईयर कौन सा है, जो हमारा 100वां साल होगा, 100th ईयर होगा, वो भी काउंट किया है हमने। वो काउंट करके हमारे लीप ईयर आए 25 लीप ईयर्स। जबकि देखो, ये हमारा क्या है, सेंचुरी ईयर। और हमने सेंचुरी ईयर के कॉन्सेप्ट में क्या बता रखा था, 400 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। अगर 400 से कंप्लीट डिविजिबल होगा तो लीप ईयर होगा, अदरवाइज लीप ईयर नहीं होगा। तो 100 तो 400 से डिविजिबल तो है नहीं, तो जो 100वां साल होगा वो हमारा लीप ईयर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जो क्वोशंट आया है 25, उससे 1 कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, हमारा 100वां साल लीप ईयर नहीं है, तो 1 हमारा कम हो जाएगा। तो लीप ईयर हमारे पास कितने बचेंगे, 24। मीन्स हमारे इन 100 ईयर्स का डेटा में जो हमारा गिवन है, इसमें लीप ईयर्स कितने हैं, 24 हमारे लीप ईयर होंगे। अगर इन 100 ईयर्स में हमारे 24 लीप ईयर हैं, तो नॉर्मल ईयर हमारे कितने आएंगे, 76 हमारे आएंगे नॉर्मल ईयर, ठीक है। अब हमें इनमें नंबर ऑफ ऑड डेज फाइंड करना है। हमने स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट बता रखा था, हर एक नॉर्मल ईयर में हमारा 1 ऑड डे होता है और लीप ईयर में हमारे 2 ऑड डेज होते हैं, ठीक है।
हर एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डेज, तो 76 नॉर्मल ईयर में 76 ऑड डेज हो जाएंगे, प्लस हर एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, तो 24 लीप ईयर में 24 इंटू 2 मीन्स 48 ऑड डेज हो जाएंगे। 76 ऑड डेज ये और 48 ऑड डेज ये हमारा कितना आएगा 124। हमें इसमें ऑड डेज काउंट करना है, वही ऑड डेज काउंट करने का सिमिलर मेथड 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वही हमारा ऑड डेज आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आ रहा है 5, तो ऑड डेज हमारे कितने आएंगे 5। तो देखो 100 इयर्स का डेटा में हमारे पास ऑड डेज कितने आ रहे थे 5। तो काउंट करना समझ में आ गया, एक बार फिर से देख लेते हैं। 100 ईयर से पहले हमने लीप ईयर फाइंड किया, लीप ईयर कितने आ रहे हैं 24 लीप ईयर। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे क्वोशिएंट आएगा 25, बट यहाँ पे एक लीप ईयर कम हो जाएगा। कम क्यों होगा, जो 100th ईयर है 100वां साल है, ये है सेंचुरी ईयर, और सेंचुरी ईयर के कॉन्सेप्ट में हमने क्या बता रखा था 400 से डिवाइड करते हैं। 100 400 से डिविजिबल है नहीं, इसलिए 100वां साल लीप ईयर नहीं होगा, इसलिए एक साल कम हो जाएगा। तो लीप ईयर हमारे पास कितने बचेंगे 24 लीप ईयर। अगर इन 100 ईयर्स में 24 लीप ईयर है तो नॉर्मल ईयर कितने होंगे 76 नॉर्मल ईयर। हर एक नॉर्मल ईयर है 1 ऑड डेज, तो 76 नॉर्मल ईयर में 76 ऑड डेज। हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज, तो 24 लीप ईयर में 48 ऑड डेज। तो टोटल ऑड डेज है 124। इनमें हमें ऑड डेज काउंट करना है, 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर वही हमारा ऑड डेज। रिमाइंडर कितना आ रहा है 5, तो 100 ईयर्स में कितने ऑड डेज है 5।